दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइड विजिट में। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने जिस तरीके से सरिये के बारे में बात की थी कि कॉलम का जो सरिया होता है वो किस तरीके से बांधा जाता है, उसकी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है और किस तरीके से उसका फॉर्मेट होता है, वो पूरा फॉर्मेट की हमने बात करी थी दोस्तों कि कॉलम का सरिया जो होता है वो किस तरीके से उसकी प्रॉपर तरीके से बांधी होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों बात करेंगे कि ये स्टेप होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है दोस्तों कॉलम का लेआउट। जिस जगह पर कॉलम खड़े होते हैं, ये जो कॉलम होते हैं वर्टिकल स्थिति में खड़े होते हैं, वो कैसे खड़े होते हैं वो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। लेकिन आज के पार्ट में हम बात करेंगे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके से कॉलम का जो नीचे का जो लेआउट होता है, नीचे का जो लेआउट होता है ज़मीन का, वो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है दोस्तों आपके मकान के अंदर। अब वो ज़रूरी क्यों होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि जो भी कॉलम होते हैं वो एक ही बार में खड़े होंगे। जिस जगह पे कॉलम बनता है उसी जगह पे कॉलम खड़े होते हैं और उसके बाद में कॉलम के ऊपर कॉलम खड़े होते हैं दोस्तों। उसके बाद में यहीं का जो सबसे बेसमेंट का जो हिस्सा होता है, जो जब से ज़मीन का जो पीसीसी के ऊपर जो कॉलम बनते हैं दोस्तों, यही सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है आपके कॉलम निर्धारित करने का। यहीं से पूरी जो दिशा तय होती है यहीं से होती है दोस्तों। अब होती कैसी है वो मैं थोड़ा सा नीचे चल के बात करता हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जैसा कि ये मकान अगर हम बनाते हैं, कोई भी हम मकान बनाते हैं, उसके सामने रोड ज़रूर होता है। एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर रोड को लिया जाता है। सबसे ज़रूरी हिस्सा जो होता है वो रोड का हिस्सा होता है। एक लाइन लेने की जगह अगर आपको रोड से 2 पॉइंट मिल जाते हैं, या आप ये देख सकते हैं, अगर आपको 2 पॉइंट जो मिल जाते हैं, एक ये पॉइंट और एक वो पॉइंट, यहाँ से मान के चलिए, अगर मोटा मोटा मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ से अगर 10 फीट है तो इस रोड से भी 10 फीट आपको लेना पड़ेगा। अगर आपके 2 पॉइंट बन जाते हैं तो एक नॉर्मल आप कच्चा सूत बंधवा के और उसका 90 आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पॉइंट होता है और वो एक पॉइंट होता है। इस पूरी सीधी लाइन को हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उस रोड से 10 फीट लिया, इस रोड से 10 फीट लिया, तो ये ग्रिड लाइन आपकी पूरी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो पॉइंट होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों, जो भी हमारी बाउंड्री होती है, हम ऑलरेडी इस चीज़ पर अगर ऊपर कोई भी बाउंड्री हम बनवाते हैं, अभी जो प्लॉट खुदा हुआ है उस पर एक बाउंड्री ज़रूर बनवाए हुए होते हैं। उसका एक रेफरेंस पॉइंट हम पहले से ही इस जगह पर हम बना के रखते हैं। अगर इस तरह का भी कोई डिसीजन नहीं होता तो बगल में भी बाउंड्री होती है। जैसे कि अगर मकान के पास में इस तरफ बाउंड्री हो या मकान के इस तरफ बाउंड्री हो, तो उससे भी आप रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो मकान के उस हिस्से में किसी भी जगह पर, अधिकतर स्थिति ये देखी गई है कि मकान की बाउंड्री बनी हुई होती है, उसी को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। अब जैसा कि रोड से आपने ये ग्रिड लाइन ले ली, उसके बाद में ये ग्रिड लाइन आपके पास में आ गई, ये जो देख सकते हैं आप, ये ग्रिड लाइन आपके पास में आ जाती है। ये देख सकते हैं, ये जो सीधी ग्रिड लाइन जा रही है, ये देख सकते हैं। मैं आपको नीचे के प्रॉपर तरीके से लेआउट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये ग्रिड लाइन आपके पास में आ जाती है। तो जब आपके पास में अगर आपके पास में एक सिंगल पॉइंट भी आ जाता है, ये पॉइंट आने के बाद में अगर ये जो हिस्सा जा रहा है दोस्तों, ये जो हिस्सा जा रहा है, अगर इसका एक सिंगल पॉइंट भी आ जाता है तो उससे भी आप 90 ले सकते हो दोस्तों। बस आपके पास में 2 पॉइंट होने चाहिए। एक तो रोड से कितना है, और दूसरा जो खड़ा लाइन जो आ रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ही, और उसके बाद में जो वर्टिकल लाइन है, अगर एक पॉइंट भी आ गया तो उससे कच्चा सूत पकड़ के, जैसे कि इस लाइन को अगर मैं सीधा पकड़ता हूँ तो यहाँ से मैंने 5 मीटर लगाया, और इस लाइन से कच्चे धागे पर, कोई भी कच्चा धागा हो सकता है, अगर यहाँ का पॉइंट आ जाता है एक बार में, तो ये धागा आने के बाद में यहाँ से कोई भी आप मैं 5 मीटर लगा लेता हूँ। तो 5 मीटर और 5 मीटर करने के बाद में उसका जब क्रॉस गुणिया करते हैं, तो क्रॉस गुणिये से जो भी धागा होता है वो आगे पीछे होना मांगता है गुणिये के हिसाब से, तो प्रॉपर तरीके से उसका गुणिया बन जाता है। ठीक है दोस्तों, a² + b² करके जो भी सूत आगे पीछे होता है गुणिये के हिसाब से, यहाँ से 5 मीटर लगा दीजिए और यहाँ से 5 मीटर लगा दीजिए। ये तो आपका जो पॉइंट होता है ये फिक्स पॉइंट होगा, इसको आप छेड़छाड़ी नहीं करोगे। लेकिन ये जो धागा होता है ये एक टेम्परेरी धागा होगा, इस पर किसी भी तरह की कोई परमानेंट मार्किंग नहीं करवानी है, ओनली एक कच्चा धागा बनवाना है। ये पॉइंट होने के बाद में यहाँ से आप क्रॉस गुणिया करेंगे तो एडजस्टमेंट हो सकता है, तो वो गुणिया प्रॉपर तरीके से बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये गुणिया बनने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि नीचे का जो लेआउट होता है वो सेंटर लाइन से होता है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से नाप के हिसाब से कॉलम बन जाते हैं। जैसे आपके पास में 2 ग्रिल लाइन आ जाती है, अगर 2 मास्टर लाइन आपके पास में आ जाती है तो वहाँ से अगर 5 फीट इधर से है, ठीक है दोस्तों, और ये लाइन आ गई, तो जो भी आपकी, अगर इसी लाइन पर कॉलम आ रहा है तो यहाँ से 5 फीट हो गया और उसी लाइन पर ये कॉलम बन गया। उसके बाद में कॉलम की जो साइज़ होती है, अगर ये मैं बात करूँ तो 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर जैसे कि हम बात करते हैं तो ये प्लॉट का आउटर हो जाता है, तो इसी लाइन पर कॉलम आता है और 1.5 फुट का कॉलम है और 9 इंची ऐसे। तो ये एक लाइन जुड़वा दीजिए, ये लाइन आ गई,
वो वाली लाइन आ गई, उससे आप सीधा एक आउटर की लाइन और ले लीजिए, तो ये वाले जो कॉलम होते हैं ये भी प्रॉपर तरीके से बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मकान में जो लेआउट होता है वो इसी तरीके से होता है। प्रॉपर तरीके से पहले रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पॉइंट सॉरी, उसके बाद में वर्टिकल रेफरेंस पॉइंट। दोनों रेफरेंस पॉइंट मिलने के बाद में जो गुणिया बन जाता है, गुणिया बनने के बाद में आसानी से सेंटर लाइन के हिसाब से जो भी कॉलम होते हैं वो ऑटोमेटिकली बनते चले जाते हैं। जैसे 10 फुट पर ये कॉलम आ गया, फिर 10 फीट पर ये आ जाता है, उसके बाद में 10 फीट पर तीसरा कॉलम आता है, फिर 10 फीट पर चौथा कॉलम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन आने के बाद में ये वाली जो लाइन होती है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। ये बनने के बाद में फिर सेंटर का कॉलम भी बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ना सेंटर लाइन की मदद से, सेंटर लाइन का जो कॉलम होता है उसमें नाप दिया हुआ होता है, इसी तरीके से कॉलम का लेआउट होता है दोस्तों। लेकिन बस ज़रूरी चीज़ ये है कि कॉलम की 90 का जो प्रॉपर हिसाब किताब है, 90 प्रॉपर होनी चाहिए। 90 अगर आपकी सही है तो आगे के जितने भी कॉलम आते हैं वो सही तरीके से आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मकान का जो लेआउट होता है वो इसी तरीके से होता है। अब ये ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि इस जगह पर अगर आप लेआउट कर लेते हो वही आपका ऊपर तक चलता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आप इस जगह पे आपकी लेआउट सही होता है तो ऊपर तक जितना भी आप चाहे 2 मंजिल लेके जाओ चाहे 3 मंजिल लेके जाओ वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है। अब इसमें आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, आगे के प्रोसेस में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि जो भी कॉलम होते हैं वो कॉलम लेआउट के ऊपर खड़े होंगे, और जब वो खड़े होंगे तो उसमें नेक्स्ट पार्ट पर ज़रूर बात करेंगे। एक एक इंची जो भी कवर के हिसाब से खड़े होते हैं उस पार्ट पर अलग से एक वीडियो बना के लेके आएंगे दोस्तों, जो प्रॉपर तरीके से आपको पूरा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो मकान का लेआउट इस तरीके से होता है। और अगर इस तरह की और कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में आपको सहायता मिले तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।